हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है सास बहू का रिश्ता। बहू, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी, तभी उसकी सास ममता जी ने पूछा। माँ, चेरी को रात से तेज बुखार है, स्वाति बोली। ओहो, दवाई दी? ममता जी ने पूछा। माँ, दवाई खत्म हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, स्वाति निगाह झुकाकर बोली। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है, बच्चे की कुछ जरूरी दवाइयां घर में रहनी चाहिए। खैर, अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। ममता जी बोली। मम्मी, बुखार तेज है, रोहन भी घर में नहीं है, और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है। जरूरी मीटिंग भी है, कैसे मैनेज होगा सब? स्वाति लगभग रोते हुए बोली। ओहो बेटा, देखो, पहले तुम शांत रहो, ऐसे पैनिक होने में से किसी समस्या का हल नहीं होता। कुछ सोचते हुए सोचते हैं हम। अच्छा, ये बताओ, मीटिंग कितने बजे है तुम्हारी? ममता जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 10:30 बजे से है माँ, और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन के है, इसलिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। पर चेरी को यूं बुखार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? स्वाति रोते हुए बोली। बस इतनी सी बात पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किलें कैसे पार करोगी? चलो, पहले तुम चेरी के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो। जरूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टियां रखो माथे पर। इतने में मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। ममता जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर स्वाति बेटे के पास गई। स्वाति और रोहन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी है। शेरी, रोहन की माँ ममता जी अपने नाम के अनुरूप ममता में हैं, जो बेटे पोती पर ही नहीं, बहू पर भी ममता लुटाती हैं। रोहन के पिता की मृत्यु रोहन की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, पर ममता जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसकी पसंद की स्वाति से धूमधाम से की। ममता जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिला नहीं है। ममतामयी होने के साथ साथ वो एक मजबूत महिला है, जबकि स्वाति बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी नासमझ है। ये ममता जी अच्छे से समझती हैं, इसलिए उसकी हर संभव मदद करती हैं। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वही वही संभालती हैं। घर के काम के लिए 10 से 5 की एक सहायिका है। रोहन एक हफ्ते के लिए मुंबई गया है ऑफिस से काम से। ऐसे में चेरी को बुखार होने से स्वाति घबरा गई थी। कितना बुखार है इसे? अब कमरे में आकर ममता जी ने देखा, स्वाति चेरी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए है। उसका बुखार नाप कर हटी है। माँ, अभी भी 102 है, स्वाति रुआंसी हो बोली। घबराओ नहीं, लो ये चेरी को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नहाकर तैयार हो जाओ। ममता जी बहू को प्यार से सहलाती हुई बोली। जी माँ, बस अभी तैयार होती हूँ, इतने क्लिनिक भी खुल जाएंगे, स्वाति चाय पकड़ते हुए बोली। तुम क्लिनिक के लिए नहीं, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बस मुझे और चैरी को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में कैब से आ जाऊंगी। ममता जी बोली। नहीं माँ, आप कहाँ परेशान होंगे, और वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ के मैं कैसे प्रेजेंटेशन देने जा पाऊंगी? मैं कॉल करके मना कर दूंगी, स्वाति अचानक बोली। बेटा, तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है ना, तो प्राथमिकता उस काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। यहाँ चैरी को दवाई मैं दिलाकर लाती हूँ, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, जिसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ममता जी ने समझाया। पर माँ, स्वाति कुछ बोलने को हुई। पर कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है, और सास होने के नाते तुम्हें इसे मानना ही होगा। ममता जी झूठे को टपटती हुई बोली। ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़कर मीटिंग देकर वापस क्लिनिक में पिक करने आ जाऊंगी। तब तक आप वहीं रहना, कैब में कहाँ परेशान हो गई, मुझे बस 1 घंटा लगेगा, स्वाति सास से बोली। चलो, ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें? ममता जी मुस्कुरा दी। डांट का तो पता नहीं, पर प्यार का असर जरूर हुआ है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो बहू को चिंता करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी आप तो चेरी के पापा की माँ हैं, तो चेरी की डबल माँ हुई, उसका ख्याल मुझसे बेहतर रख पाएंगी, स्वाति नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद स्वाति ने ममता जी को चैरी के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार कर निकल गई अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फैसला तो लेना ही पड़ता, और उसके फैसले को ममता जी ने आसान बना दिया।
ऑफिस था, उसने सबसे पहले ममता जी को फोन करके वहां का हाल पूछा। डॉक्टर आई नहीं थी और चैरी सो रही थी। स्वाति सास का आशीर्वाद ले मीटिंग को चली गई। माँ से बस पहुंचने माँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ। 1 घंटे बाद स्वाति ने ऑफिस से निकलकर सास को फोन किया। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? ममता जी ने बहू को देखते ही पूछा। अच्छी थी माँ। चैरी कैसी है? क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिल लूं। स्वाति जल्दबाजी में डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीजों के साथ व्यस्त है। चैरी अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, इसलिए सो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। ममता जी बहू का हाथ पकड़कर बोली। माँ क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ चैरी को जो इतना तेज बुखार है? गाड़ी में बैठते ही स्वाति अधीरता से बोली। मौसम का असर था, बस और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी मीटिंग पसंद आई सबको? ममता जी बोली। बहुत माँ, मेरे काम की बहुत तारीफ हुई। बल्कि मेरे बॉस तो बोले आप कैसे छोटे बच्चे साथ इतना सब मैनेज कर लेती हैं, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने उनने कहा, सर जिनकी सास माँ से ज्यादा ममता भरी और प्यारी हो, ऐसी बहू को एक के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। स्वाति बोली। अच्छा जी, सास तो प्यारी है पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? ममता जी गुस्से से बोली। मतलब? ओहो सॉरी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस। अपने कई शब्दों पर स्वाति ने गौर किया तो हकलाने लगी। हा 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 हा, ये तो मजाक कर रही थी। बेटा तुम भी ना, जरा जरा देखो अपना। कौन कहेगा अभी इतनी बड़ी मीटिंग देखकर आ रही हो मीटिंग कर कर आ रही हो? ममता जी हंसते हुए बोली। तो स्वाति भी हंस दी। तभी चैरी भी जाग गई और मुस्कुराते हुए अब कभी दादी को कभी माँ को देखने लगी। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।